प्रसन्न भाव से पढ़ें। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रसन्न भाव से पढ़िए। प्रसन्नता अध्ययन के लिए बहुत अधिक अनुकूल है। प्रसन्नता एक प्रकार से मस्तिष्क की भूमि को उर्वर बना देती है। ऐसे मस्तिष्क में जब सूचनाओं के बीज डाले जाते हैं तो उनके अधिक अंकुरित होकर फसल के रूप में लहलहाने की संभावना बढ़ जाती है। प्रसन्नता सकारात्मकता का प्रतीक है, निराशा नकारात्मकता का है। आपने खुद ही यह महसूस किया होगा कि जब आप सकारात्मक भाव में होते हैं और काम करते हैं तो काम सहजता से संपन्न हो जाता है। कारण काम के प्रति आनंद होता है। यह एकाग्र भाव को उत्पन्न करता है। मन और मस्तिष्क की ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत निराशा भाव से किया गया कार्य कम ही सफल होते देखा गया है। अगर सफल हो भी गए तो इसमें वक्त ज्यादा लगता है और उसकी गुणवत्ता में भी फर्क महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा प्रसन्न भाव से, प्रसन्न मन से पढ़ाई करना चाहिए। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको कुछ याद करना पड़े, कई बार और कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप कुछ याद करने की कोशिश तो करते हैं पर याद ही नहीं होता, बहुत परेशान हो जाते हैं, खुद पर झुंझला उठते हैं, पुस्तक एक साइड में रख देते हैं, अचानक ही तनाव में आ जाते हैं। कुछ याद क्यों नहीं कर पाते? इसका एक बहुत बड़ा कारण है मस्तिष्क की ग्रहण क्षमता का बंद होना। जब मस्तिष्क उसे स्वीकार ही नहीं कर रहा है तब आप उसे याद कैसे रख सकते हैं? याद करने के लिए तो मस्तिष्क का खाली रखना जरूरी है। जैसे एक गिलास में पानी भरा है, पूरी फुल गिलास भरी है, गिलास की ग्रहण क्षमता बंद हो गई। अब अगर गिलास में और पानी भरना चाहते हैं तो यह किस प्रकार संभव होगा? जाहिर है ऐसे में पानी गिलास के ऊपर से इधर उधर गिरने लगेगा। इसी तरह मस्तिष्क में कुछ रखने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए मस्तिष्क को खाली करना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसे स्वीकार करने के लिए जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क को यह संदेश भेजें कि उसके बारे में हमें पहले से कुछ पता ही नहीं है, यानी हम अंदर से खाली हैं। जैसे ही यह भाव जागृत हुआ, आपको ऐसा महसूस होगा कि सारी चीजें अब आपकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। इस स्थिति में जब आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आपको याद होता है, सफलता मिलती है। यह अनुभव है, इसलिए आप ऐसा जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।